अयोध्या के तरक्याती कामों का जायजा ले रहे पीएम मोदी। बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद। बैठक में पीएम के सामने पेश हुआ अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट। अयोध्या के ब्यूटिफिकेशन समेत कई मुद्दों पर तफसील से चर्चा। पांच 5000 शहरियों और 500 सयाहों के ताउन से बनाया गया विजन डॉक्यूमेंट। इसके तहत 4 लाख रोजगार और 8 लाख इनडायरेक्ट नौकरियां देने का हदफ। अयोध्या को वैदिक नगर के तौर पर डेवलप करने का लिया जायजा। इस शहर में तीर्थ नगरी अयोध्या, हेरिटेज सिटी, स्मार्ट अयोध्या शामिल होंगे। विजन डॉक्यूमेंट में अयोध्या को स्पिरिचुअल टूरिज्म के तौर पर बढ़ावा देने पर जोर। अकीदत और सनातन रवायत के मुताबिक अयोध्या को रूहानी मरकज के तौर पर डेवलप किया जाएगा। अयोध्या में करीब 1200 एकड़ जमीन पर ग्रीन फील्ड टाउनशिप की तामीर की जाएगी। इसमें मठ, आश्रम, रियासतों के गेस्ट हाउस, होटल समेत रिहायशी प्लॉट फराहम होंगे। विजन डॉक्यूमेंट में सरयू तट डेवलपमेंट की भी मंसूबा। सरयू तट को सजाने संवारने पर पूरा जोर। दो 2300 एकड़ में रामायण स्पिरिचुअल फॉरेस्ट की तामीर होगी। वाल्मीकि रामायण के दौर की 88 किस्मों के 27,000 दरख्त लगवाए जाएंगे। वसूली कांड में महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख ईडी के सामने हुए पेश। वसूली कांड में देशमुख से पूछताछ। 100 करोड़ की वसूली मामले में अनिल देशमुख की मुश्किलात बढ़ी। ईडी ने देशमुख के प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट असिस्टेंट को किया गिरफ्तार। वसूली कांड में ईडी की छापेमारी पर बीजेपी लीडर राम कदम बोले। वसूली के गोरख धंधे में देशमुख, मोहरा, दीगर जमातों के बड़े लीडरान भी सलाखों के पीछे होंगे। ऑपोजिशन लीडरान के साथ मुलाकात पर शरद पवार का पहला बयान। कहा, कांग्रेस को साथ लेकर ही बन सकता है कोई महाल। किसान तहरीक के 7 महीने पूरे होने पर आज किसानों का मुजाहरा। पूरे मुल्क में किसानों का मुजाहरा। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में जुटे किसान। तीनों कृषि कवानीन की मुखालफत में कर रहे हैं मुजाहरा। कृषि कवानीन के खिलाफ आज मुल्क भर में किसानों का मुजाहरा। ट्रैक्टर रैली को रोकने पर किसानों का पैदल मार्च। किसान तहरीक को देखते हुए दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी। सुभाष पार्क, निषाद राज मार्ग से आने वाला रिंग रोड बंद रहेगा। दिल्ली पुलिस ने नेताजी सुभाष मार्ग, लाल किले के दोनों रोड पर ट्रैफिक बंद किया। सिक्योरिटी के मद्देनजर उठाया गया कदम। किसान तहरीक में कूदे राहुल गांधी। ट्वीट कर कहा, सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। किसान लीडर गुरनाम सिंह चंदूनी का बड़ा बयान। कहा, कृषि कवानीन पर बीजेपी को उठाना होगा बड़ा नुकसान। किसान लीडर चंदूनी बोले, यूपी उत्तराखंड इंतखाब में बीजेपी के खिलाफ करेंगे तशहीद। यूपी उत्तराखंड में बीजेपी को इख्तियार से बाहर करेंगे। किसान लीडर राकेश टिकैत की सरकार को धमकी। हर महीने दिल्ली बॉर्डर आएंगे ट्रैक्टर। महीने में 2 बार दिल्ली बॉर्डर ट्रैक्टर से आएंगे किसान। टिकैत बोले, ट्विटर, ट्रैक्टर और ट्रैक चलाने में पीछे नहीं किसान। सरकार जब तक चाहे किसान ताकत दिखाता रहेगा। किसान तहरीक पर खुफिया एजेंसियों का दिल्ली पुलिस को अलर्ट। किसान तहरीक की आड़ में गड़बड़ी फैला सकता है आईएसआई। अपनी मांगों को लेकर डटे किसान। राकेश टिकैत बोले, जब तक कानून वापस नहीं हो जाता तहरीक जारी रहेगी। एमएसपी पर भी कानून बनाने की मांग। ट्रैक्टर रैली पर बोले किसान लीडर राकेश टिकैत, 24 तारीख को कभी नहीं भूलेगा किसान। ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाएं, इसलिए इनकी रिहर्सल करनी पड़ती है। राकेश टिकैत का सरकार को इंतबाह। का सरकार अगर बातचीत नहीं करेगी तो अगला कदम उठाया जाएगा।
किसान तहरीक पर बोले, पीकेयू लीडर नरेश टिकैत, अपनी मांगे माने जाने तक घर वापसी को तैयार नहीं है किसान। यूपी के आगामी आइंदा असेंबली इंतखाब को लेकर बोले नरेश टिकैत, अब 2022 के इंतखाब में भी सोच समझकर फैसला करेंगे किसान। ट्रैक्टर रैली से पहले वजीर ज़राअत के किसान यूनियनों से अपील का खत्म करें अपनी तहरीक, कवानीन की तजवीज़ पर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का दावा, कृषि कवानीन की हिमायत में खड़ा है मुल्क का बड़ा हिस्सा। आज बंद रहेंगे दिल्ली मेट्रो के विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और विधानसभा स्टेशन। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद करने का फैसला। मुल्क में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 48,698 लोग कोरोना से हुए बीमार, 1,183 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 64,818 लोग कोरोना से हुए रिकवर, एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 5,95,565 थी। रियासतों और मरकज की ज़ेर इक़्तिदार रियासतों को 31 करोड़ 17 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, वज़ारत सेहत ने दी जानकारी। मरकजी सरकार का दावा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोरोना वायरस के हर तरह के वेरिएंट पर असरअंदाज, फाइजर और मॉडर्ना के मुकाबले भी ज्यादा कारगर। कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर है भारतीय वैक्सीन, हालांकि डेल्टा प्लस के मुतालिक रिसर्च अभी जारी। मुल्क में तेजी से फैल रहे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर मरकजी सरकार अलर्ट, हेल्थ सेक्रेटरी ने आज रियासतों को खत लिखकर जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल मांगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने वाली रियासतों में फौरन कंटेनमेंट जोन बनाने के अहकाम। इससे पहले एमपी, महाराष्ट्र और केरल को जारी किया गया था अलर्ट। मुल्क में अब तक 11 रियासतों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 मामलों की पहचान, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस वेरिएंट के 20 मामले मिले। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदियां बढ़ाई, रियासत में शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, मॉल, सिनेमा रहेंगे बंद। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 115 नए केस, 198 लोग हुए डिस्चार्ज, 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 9,844 नए मरीज मिले, 556 इन्फेक्टेड की हुई मौत। मुल्क में खत्म नहीं हुई है कोरोना की दूसरी लहर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का दावा। कोरोना बुरान के बीच वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा, मुंबई में 2000, कोलकाता में 500 लोगों को लगाई गई फर्जी कोरोना वैक्सीन। आईसीएमआर के मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन अब तक सभी वेरिएंट्स पर कारगर, डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कितना असरदार, इस पर रिसर्च जारी। डेल्टा वेरिएंट ही मुल्क में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार, दूसरी लहर के दौरान 90% केस डेल्टा वेरिएंट के मिले। हमला खवातीन के लिए बड़ी राहत, मरकजी सरकार ने कहा हमला खवातीन लगवा सकती हैं कोरोना वैक्सीन, आईसीएमआर ने जारी की नई गाइडलाइन। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी तेज, बच्चों के लिए अलग से बनाए जा रहे हैं कोरोना वार्ड। झारखंड के रांची में बच्चों के कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की सहूलत, खेलने कूदने के लिए खिलौनों के भी होंगे इंतजाम। वैक्सीन की मुखालफत करने वाले एसपीएमपी शफीकुर रहमान बर्क ने लगवाई कोविशील्ड, लोगों से भी की टीकाकारी की अपील। कोरोना मुतासरीन के इलाज पर होने वाले खर्च पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स, मौत के बाद परिवार को मिलने वाली माली मदद पर भी टैक्स नहीं। कोविड इलाज में मदद देने वालों को भी मिलेगी टैक्स में छूट, कंपनी का मुलाजमीन के इलाज पर किया गया खर्च भी टैक्स फ्री।
कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की तैयारी, कोविड के इलाज से जुड़ी सहूलियत बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे सकती है सरकार। 27 जून को 2 रोजा दौरे पर लद्दाख जाएंगे वजीर दिफा राजनाथ सिंह। फौजी सरबराह नरवणे के साथ LAC पर सिक्योरिटी हालात का लेंगे जायजा। भारतीय फौज के रॉकेट पावर का एक और धमाका, ओडिशा के चांदीपुर रेंज से पिनाका रॉकेट के जदीद एडिशन का DRDO ने किया कामयाब तजुर्बा। बहरीन में दुनिया ने फिर देखी भारत अमेरिका की ताकत, दोनों ममालिक की बहरिया ने लगातार 2 दिन किया मुश्तरका जंगी मश्क, भारत की बहरिया और फिजाइया ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के शोपिया में हिफाजती दस्तों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में लश्कर का एक दहशतगर्द ढेर, दूसरे ने किया सरेंडर। FATF की बैठक में पाकिस्तान पर बड़ा फैसला, ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान, टेरर फंडिंग रोकने में रहा नाकाम। 3 साल से FATF की ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान। FATF की अगली बैठक तक पाकिस्तान को पूरी करनी होगी सभी शराइत। SBI ने बेचे भगोड़े, विजय माल्या की कंपनी के शेयर, कर्ज वसूली के लिए SBI ने की कार्रवाई, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड के शेयर से 5,824 करोड़ की वसूली। आबादी कंट्रोल पर कानूनी मसौदा बनाने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच बोले SP MP शफीकुर रहमान, बच्चे कुदरत की देन, रुकावट डालने का हक किसी को नहीं। आबादी कंट्रोल पर कानून बनाने की तैयारी में योगी सरकार, 2 से ज्यादा बच्चे वालों की सहूलियत में होगी कटौती। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, डीजल की कीमत 35 पैसे जबकि पेट्रोल की कीमत ही 35 पैसे तक बढ़ी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98 रुपए फी लीटर जबकि बेंगलुरु और पटना में पेट्रोल की कीमत 100 के पार, भोपाल में 106 रुपए फी लीटर। अपोजिशन लीडरान के साथ मुलाकात पर शरद पवार का पहला बयान, कहा कांग्रेस को साथ लेकर ही बन सकता है कोई महाज। ईडी की कार्रवाई पर अनिल देशमुख का बयान, बोले परमवीर सिंह ने ओहदे से हटने के बाद मेरे ऊपर लगाए इल्जाम, मेरे ऊपर लगे सभी इल्जाम झूठे। अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई पर बोले शरद पवार, अनिल देशमुख पर ईडी की छापेमारी कोई नई बात नहीं, सियासत के तहत हो रही है कार्रवाई। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख के घर छापेमारी की मुखालफत, नागपुर में एनसीपी कारकुनान ने किया मुजाहरा। एक्ट्रेस पायल रोहतगी को मिली जमानत, अहमदाबाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार, सोसाइटी में झगड़े और चेयरमैन को धमकी देने का इल्जाम। अपनी गिरफ्तारी के मसले पर बोली एक्ट्रेस पायल रोहतगी, जमीन के मामले में मुझे फंसाया गया, शौर संग्राम सिंह ने थाने में बदतमीजी और मारपीट के लगाए इल्जाम। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर पहुंचे सदर रामनाथ कोविंद, सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल और CM योगी ने किया खैर मकदम। पीएम मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में सरकार के वजीर रविंद्र जायसवाल ने मुल्क भर में सीनियर सिटीजन के लिए बनाए गए हेल्पलाइन नंबर 14567 लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सभी सीनियर शहरियों की खिदमत के लिए पूरा योगी काबीना की बैठक में 12 तजावीज को मिली मंजूरी, रियासत में जगह जगह पुल और सड़क तौसी पर लगी मोहर। यूपी में रूहानी सयाहत को लेकर यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, चित्रकूट धाम डेवलपमेंट काउंसिल और विंध्य धाम डेवलपमेंट काउंसिल को मंजूरी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर सस्पेंस खत्म, 1 जुलाई से लोग कर सकेंगे यात्रा, जल्दी SOP होगी जारी, निगरानी के लिए सरकार तकर्रुर करेगी सीनियर ऑफिसर। यूपी के झांसी में SSP ऑफिस में जोड़ने की खुदसोजी की कोशिश, मौजूद पुलिस एहलकारों ने दोनों को बचाया।
यूपी में ऑनलाइन पेशी के दौरान माफिया मुख्तार की डिमांड बढ़ी। जज के सामने बोला, जेल में न्यूज देखने के लिए चाहिए टीवी, सहूलत नहीं मिलने से हो रही है परेशानी। यूपी के बरेली में मास्क न लगाने पर हुआ तनाजा। बैंक के गार्ड ने रेलवे के मुलाजिम को मारी गोली। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लिया। यूपी के कानपुर देहात में नौजवान की बेरहमी से पिटाई। मामूली तनाजे में नौजवान को बुरी तरह पीटा, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के प्रयागराज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इंकशाफ। जीआरपी और आरपीएफ ने 50 बच्चों को कराया आजाद। मदरसे में दाखिले के बहाने ट्रेन से भेजा जा रहा था दिल्ली। यूपी के बदायूं में शादी के 2 दिन बाद नई शादीशुदा लड़की से गैंगरेप। शौहर जेठ समेत 7 लोगों पर इल्जाम। दहेज की खातिर दिया वारदात को अंजाम। यूपी के बहराइच में शादी तकरीब में लगे बार बालाओं के ठुमके। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के वैशाली में तेजस्वी यादव की मुखालफत। काफिले पर देहियों ने दिखाए काले झंडे। कोरोना के दौर में लापता रहने का लगा इल्जाम। झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 3 नाबालिग और 4 तालिबाज का हुआ रेस्क्यू। 2 खवातीन समेत 1 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। 1 मुलजिम गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी। भारी मिकदार में हथियार बरामद। बिहार के लीडर अपोजिशन तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। 2 से 3 महीने के अंदर गिर जाएगी बिहार की नीतीश सरकार। लोगों को परेशान नहीं होने का दिया भरोसा। पटना में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। पिछले 24 घंटे से कम वक्त में 145.4 मिलीमीटर बारिश। बिहार में येलो अलर्ट जारी। पटना में भारी बारिश के बाद खुले इंतजामिया के पोल। वीआईपी इलाकों में घुसा पानी। डिप्टी सीएम रेणु देवी के सरकारी रिहायशगाह पर पानी भरा। बीजेपी के सीनियर लीडर नंदकिशोर यादव के घर में घुसा पानी। लालजी टोला इलाके में पानी के जमाव के सबब लोग परेशान। पटना की एसटी कॉलोनी में भी वाटर लॉगिंग। घरों में घुसा बारिश और नाले का पानी। देर रात मूसलाधार बारिश में पटना पानी पानी। पैन और आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ी। अब 30 सितंबर तक लिंक करा सकेंगे पैन और आधार। टैक्स पेयर्स को एक और राहत। टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई की गई। बैनुल अक़वामी बाजार में कच्चे तेल की कीमत 3 साल की आला सतह पर पहुंची। पेट्रोल डीजल के दाम में भारी बढ़त का अंदाजा। इंश्योरेंस ब्रोकरेज सेगमेंट में उतरी पॉलिसीबाजार.com। 15 रिटेल स्टोर्स के साथ की शुरुआत। भारतीय बैंकों की उधारी पिछले 59 सालों में सबसे कम। लोन में 5.6% की रही बढ़त। यूएई में आईपीएल के बाद होगा T20 वर्ल्ड कप। 15 अक्टूबर को आईपीएल फाइनल। 17 अक्टूबर से शुरू हो सकता है वर्ल्ड कप। जीत के जश्न में न्यूजीलैंड की वेबसाइट ने पार की सारी हदें। कप्तान विराट कोहली का उड़ाया मजाक। WTC फाइनल में हार से मिली सीख। टीम इंडिया अब इंग्लैंड के साथ सीरीज से पहले खेलना चाहती है वार्म अप मैच। ACB से इल्तिजा करेगा BCCI। सुशील कुमार को तिहाड़ शिफ्ट करते वक्त पुलिस एहलकारों ने ली सेल्फी। मुस्कुराता हुआ दिखा कत्ल का मुलजिम सुशील। बॉलीवुड दीवा रही करिश्मा कपूर ने मनाया अपनी सालगिरह। पार्टी में नजर आए खास दोस्त और परिवार। सोशल मीडिया पर छाई करिश्मा और करीना की तस्वीर। काफी वक्त से अपने फार्म हाउस पर रह रहे एक्टर धर्मेंद्र नए वीडियो में गाय के बछड़ों को घास चराते दिखे। इमोशनल वीडियो में 5 साल के बच्चे ने कहा उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। अनुपम खेर ने उसकी पढ़ाई पर खर्च उठाने की कसम खाई। और इसी के साथ रफ्तार एट 1 में बस इतना ही। दीजिए इजाजत।